तोशा खाना का रिकॉर्ड सारा पब्लिक हुआ है 2002 से लेके साल 2023 तक का 466 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिकॉर्ड है जो कि पब्लिक कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि जहाँ तक इस 21 साल रिकॉर्ड की बात है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे किस किस ने घड़ी ली तोशा खाना से, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम भी है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी है, उनके बेटे नादिर अब्बासी का नाम भी है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मियां नवाज शरीफ जबकि वो वज़ीर आज़म थे फवाद हसन फवाद का नाम भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये है कि उन्होंने एक कार ली थी 2008 तोशा खाना से, मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी ली थी जिसकी कीमत मार्केट में उस वक्त 42,55,000 थी, जो कि उन्होंने 6,36,000 रुपये देकर मर्सिडीज़ गाड़ी ले ली थी। फिर उसके अलावा ये बात है कि 43,000 रुपये का ग्लास सेट और कारपेट 6,000 में रखा। फिर नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए 12 लाख की घड़ी कफलिंग्स 2,40,000 देकर रखे और तोशा खाना से नवाज शरीफ ने 8,000 का गुलदान मुफ्त में रखा। फिर यह है जी कि 22 मार्च 2016 को मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 33,65,460 रुपये के तहाइफ 6,71,000 में रखे, जिसमें 19 लाख की घड़ी समेत कफलिंग्स और दीगर अशिया शामिल थीं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आया कि उन्होंने पाइनएप्पल का एक बॉक्स रखा है, वेरी स्वीट पाइनएप्पल का एक बॉक्स। अच्छा, और इसहाक डार के हवाले से ये आया है कि जी उन्होंने 15,000 रुपये मालियत की बेडशीट 1,000 रुपये में रखी। फिर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आया कि एक घड़ी थी हॉर्स मॉडल, मजमूई मालियत उसकी 5,40,000 थी, वो 79,005 रुपये अदा करके उन्होंने तोहफे के तौर पर रख ली। फिर 2 गाड़ियाँ BMW, एक BMW एक टोयोटा लेक्सस, दोनों की जो मालियत थी वो 10 करोड़ 78 लाख थी, तो वो 2 गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए में अपने पास रखी। 10,000 रुपये की पेंटिंग मुफ्त में रखी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2009 में 2 करोड़ 73 लाख मालियत की एक और BMW तोहफे में मिली जो कि 41 लाख रुपए में रखी। बिलावल जरदारी साहब ने 6,500 रुपये का गुलदान मुफ्त में रखा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2018 में 2 करोड़ 50 लाख मालियत की घड़ी तोहफे में रखी। इसी तरह उनके बेटे जो थे उन्होंने जो घड़ी रखी तोहफे में, वो उसकी मालियत जो थी वो 1 करोड़ 70 लाख थी। इसी तरह फवाद हसन फवाद साहब की कुछ चीज़ें हैं घड़ी के हवाले से। एक घड़ी है 19 लाख मालियत की घड़ी, 3,74,000 रुपये तोशा खाना में जमा करवा कर उन्होंने अपने पास रखी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, ये जितनी भी बातें हैं ना जी, तोशा खाना की घड़ी है, कफलिंग्स हैं, कोई ग्लास सेट है, कोई और चीज़ है, या फॉर दैट मैटर पाइनएप्पल का डब्बा जो मरियम नवाज साहिबा का डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। देखिए, मैंने तोशा खाना के हवाले से एक कंसिस्टेंट स्टैंड है मेरा और एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, पहले दिन से है। और वो ये था कि जब इमरान खान के हवाले से तोशा खाना की बात होती थी कि घड़ी कफलिंग से वो उन्होंने अपने पास रख लिया और उसके बाद उनको बेच दिया, तो मैंने एक सादा सवाल उठाया था कि इसमें कानूनी तौर पर गलत क्या है। तोशा खाना से अगर कानूनी तौर पर आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द मार्केट वैल्यू पे करके वो चीज़ अपने पास रख सकते हैं, तो फिर आप उसको अपने इस्तेमाल में रखें या आप बाद में उसको बेच दें, इसमें कानूनी तौर पर क्या गलत है? तो कानूनी तौर पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। हाँ, इखलाकी बुनियादों पर बहुत सारे लोगों ने जिनका ताल्लुक PDM से है या कुछ मीडिया वाले लोगों ने भी, उन्होंने बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा जी तोहफा लिया, घड़ी ली, मार्केट वैल्यू ये थी, कम कीमत में ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और ये देखें ये इखलाकी तौर पर कितना गलत है। अच्छा, अब ये चीज़ तो वो जवाब देना कि जो तनकीद कर रहे थे इमरान खान के ऊपर घड़ी के हवाले से और वो कह रहे थे इखलाकी तौर पर दुरुस्त है, तो अगर वो इखलाकी तौर गलत है, अगर वो इखलाकी तौर पर गलत था तो अपने गिरेबान में ही झांक लेना चाहिए था कि ये गलती तो हमसे भी हो चुकी है माजी में। दूसरी बात ये है कि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये तोशा खाना हमारा इशू नहीं है। इट इज़ नॉट एज बिग एन इशू जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखें, तोशा खाना से चंद करोड़ बचा लेने से इस मुल्क की मईशत को आप बहरान से बाहर नहीं निकाल सकते। तोशा खाना में हाँ, सिर्फ गाड़ियों को निकाल के, क्योंकि गाड़ियों की कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है। तोशा खाना के कानून में लिखा हुआ है कि आप बाकी तमाम चीजें जो कि आपको तोहफे के तौर पर मिली हैं, तोशा खाना में एक सर्टेन परसेंटेज जमा कराने के बाद अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते और एंटीक्स नहीं ले सकते। तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर तो ये रिकॉर्ड में बात सामने आ गई है कि उन्होंने गाड़ियां ली हैं तोशा खाना से। तो यहां पे अब सिर्फ सवाल मेरा ये है
कि एक तरफ इमरान खान जिसने कानूनी तौर पर गलत नहीं किया, उसने गाड़ी कोई नहीं लिया, उसने घड़ी लिया, उसने कफलिंग्स ली, ये चीजें आप लोगों ने भी ली हैं, लेकिन उसके घड़ी लेने पर तोशाखाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद एक क्रिमिनल रेफरेंस बनता है, वो क्रिमिनल रेफरेंस इस्लामाबाद की क्रिमिनल कोर्ट को भिजवाया जाता है, जिसकी वो जुरिस्डिक्शन अज्यूम करते हैं, इमरान खान को बतौर मुल्जिम बुलाते हैं, और जब वो पेश आज भी नहीं हुए तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इशू होते हैं, जिसको इस्लामाबाद पुलिस, आज जराए की खबर है कि स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए फ्लाई करके इस्लामाबाद से लाहौर लेकर आई है। और शाम को मैं खबर पढ़ रहा था कि सीसीपी लाहौर के साथ मुशावरती इजलास इस्लामाबाद पुलिस का शुरू हो गया, हाथ में उनके वारंट्स हैं, नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट इमरान खान के, जिनको वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर लेकर आए। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो गाड़ी है जो कानूनी तौर पर आप ले ही नहीं सकते, वो किसी ने ले ली है, आसिफ अली जरदारी साहब का नाम सामने है, नवाज शरीफ साहब का नाम सामने है, और कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब कि चलें, आपने पहले नैब का रेफरेंस बना, वो आपने तरमीम पास कर दी और उसमें 50 करोड़ रुपए से नीचे की करप्शन को नैब अब माइंड ही नहीं करता। चलो ठीक है जी, कहीं तो कोई रेफरेंस बनेगा ना। लेकिन यहां पे तो गाड़ी की जब बात सामने आ गई तो इसका मतलब है ऑन रिकॉर्ड है, सामने आ गया कि कानूनी तौर पर जो आप नहीं ले सकते थे तोशाखाना से, वो आपने लिया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हुई नहीं है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कार्रवाई के बाद नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी नहीं है, जिसको हाथ में पकड़ के पुलिस एक शहर से दूसरे शहर इतनी अर्जेंसी में आए कि हेलीकॉप्टर पे आए। इस काम के लिए मुल्क के रिसोर्सेज डिप्यूटेड है। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद पुलिस के चंद एहलकार या अफसरान जो आए हैं इस्लामाबाद से लाहौर, इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर दिया गया है। वो हेलीकॉप्टर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पकड़कर यहां पर आए इमरान खान के। ये इज दिस हाउ यू गोइंग टू रन द कंट्री? तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की घड़ी की बात है, कफलिंग्स की बात है, मरीम नवाज साहिबा का पाइनएप्पल के डब्बे की बात है, दिस इज अ नॉन इश्यू। इस पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मेरी समझ से वो बाहर है, जो पीटीआई वाले भी इस पे तनकीद कर रहे हैं, वो एंकर पर्सन जिनका पीटीआई की तरफ झुकाव है, वो कह रहे हैं देखिए जी अब पाइनएप्पल का डब्बा निकला है, टेबल का मैट निकला है। ये बातें जब आप खुद कहते हैं कि तनकीद के काबिल नहीं है, तो आप खुद उस बुनियाद पर कैसे तनकीद कर रहे हैं? तो ये बातें नॉन इशू हैं, असल इश्यूज कुछ और हैं इस मुल्क के, और उसका कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं। इशू ये है भाई कि कर्जा 55,000 अरब रुपए है, डॉलर 280 है, पेट्रोल को देखो, बिजली को देखो, गैस को देखो, महंगाई 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है, शरह सूद 20% पे। ये इश्यूज हैं, इसके हवाले से काम कर। और ये तोशाखाना की चंद करोड़ बचा लेने से ये इश्यूज सॉल्व नहीं हो सकते। ये इश्यूज सॉल्व होंगे इकोनॉमिक प्लानिंग से, पॉलिसी से, विजन से, और फिर उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से, और उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये तोशाखाना, घड़ी चोर, फलाना चोर, इस चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन उधर तो हम जा नहीं रहे।